नमस्कार, मैं सोनी कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। इससे पहले हेलो एल्केन, हेलो एरीन और अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर समाप्त हो चुका है और इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन आंसर संबंधी प्रॉब्लम होंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं या अपने व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम PDF बना कर भी देना सबको शुरू कर दिए हैं। PDF भी आपको सेंड हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, जिससे आप 11 तारीख को याद रखेंगे, सब्जेक्टिव का टेस्ट दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका एक्सरसाइज 3 है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, यानी तीसरा चैप्टर ऑर्गेनिक का। थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी में भी लिख देते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, अब हम लोग समझते हैं, तीनों को बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड। फर्स्ट हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड। क्या होता है एल्डिहाइड? ठीक है, एल्डिहाइड को समझते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एल्डिहाइड क्या होता है या एल्डिहाइड को कैसे पहचाना जाता है, एल्डिहाइड को कैसे पहचाना जाता है, तो इसके बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O, ठीक, जब कार्बोनिल, आपको पता है C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल समूह कहते हैं। जब कार्बोनिल समूह यानी C डबल बॉन्ड O, जब कार्बोनिल समूह के एक ओर H परमाणु हो तथा दूसरी ओर एल्काइल समूह, दूसरी ओर कैसा समूह हो, R यानी एल्काइल समूह, तो उसे एल्डिहाइड समूह कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड समूह। ध्यान से समझेंगे, तो उसे एल्डिहाइड समूह कहा जाता है, एल्डिहाइड समूह कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव भी काफी आते हैं। तो एल्डिहाइड में हमने क्या बताया कि जैसे आप एग्जांपल इसका देखेंगे कि C डबल बॉन्ड O, एक और हाइड्रोजन और इधर एल्काइल ग्रुप अगर दे दिया जाए तो ये मेरा हो गया एल्डिहाइड समूह। अगर इसके कॉमन फॉर्मूला की बात की जाए, सामान्य सूत्र की, ठीक, तो इसका सामान्य सूत्र या कॉमन फॉर्मूला जो होता है, कॉमन फॉर्मूला CnH2n प्लस 1 C डबल बॉन्ड OH। इसका कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 1 C डबल बॉन्ड OH। CnH2n प्लस 1 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड का कॉमन फॉर्मूला होता है। एग्जाम में आपसे कई बार पूछता है कि कॉमन फॉर्मूला एल्डिहाइड का क्या होता है, तो CnH2n 1 प्लस 1 C डबल बॉन्ड OH। एल्काइल की जगह आपको पता है आप क्या क्या रख सकते हैं? मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप,
या एराइल के समूह, एराइल की जगह यहाँ पर आप एरोमेटिक रिंग को भी रख सकते हैं। आर भी आप दे सकते हैं, या अगर आपकी इच्छा है AR भी दे सकते हैं। AR का मतलब हो गया एराइल या एरोमेटिक ग्रुप भी आप रखेंगे तो ये एल्डिहाइड ही होगा। ठीक है, क्या होगा? एल्डिहाइड ही होगा। अब आते हैं इसको समझते हैं। अगर R की जगह CH3 रख दिया जाए तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये मेरा अगर हमसे पूछ दिया जाए कि ये किस प्रकार के समूह है, तो ये एल्डिहाइड समूह है। ये किस प्रकार के समूह है? तो एल्डिहाइड समूह है। अगर रख दिया जाए C2H5 C डबल बॉन्ड OH, आपसे पूछ दिया जाए ये किस प्रकार के समूह है, तो एल्डिहाइड समूह है। किस प्रकार से हम समझ रहे हैं? तो C डबल बॉन्ड O है, इधर एल्काइल है और इधर हाइड्रोजन है। ठीक है, एक साइड एल्काइल और एक साइड हाइड्रोजन। अगर C5H11 C डबल बॉन्ड OH दे दिया जाए तो ये भी एल्डिहाइड समूह है। एक और एल्काइल ग्रुप है और एक और क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप है। ये सभी एल्डिहाइड समूह है। लेकिन किस स्थिति में एल्डिहाइड समूह नहीं होंगे? तो अगर इस तरह की स्थिति रहे कि C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल है और दोनों और एल्काइल ग्रुप को रख दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अब दोनों और हम क्या पा रहे हैं कि दोनों और एल्काइल ग्रुप है, तब ये एल्डिहाइड समूह के अंतर्गत नहीं आएंगे। तब ये एल्डिहाइड समूह के अंतर्गत नहीं आएंगे। C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3 अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये भी एल्डिहाइड समूह है तो ये भी एल्डिहाइड समूह के अंतर्गत नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एल्काइल है और यहाँ पर भी एल्काइल है, तो ये भी एल्डिहाइड समूह नहीं आएंगे। यानी एल्डिहाइड समूह उन्हीं को कहा जाता है जिनमें कार्बोनिल समूह हो और एक और एल्काइल ग्रुप हो और एक और हाइड्रोजन समूह हो, उसे एल्डिहाइड समूह कहा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, इसे हम मिटा रहे हैं। अब आती है बात एल्डिहाइड समूह के IUPAC नामांकन की। अब आती है बात एल्डिहाइड समूह के IUPAC नामांकन की। ठीक है, एल्डिहाइड समूह के IUPAC नामांकन अच्छे से समझेंगे, एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एल्डिहाइड समूह के IUPAC नामांकन की अगर हम लोग बात करें, IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो देखिए, तो एल्डिहाइड को पहले जानिए। एल्डिहाइड हमने लिख दिया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील मूलक यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये सब का PDF आपको मिल जाएगा। इन सभी का PDF आपको जल्द ही मिल जाएगा, बनना शुरू भी हो गया है और कुछ बच्चों को PDF दे भी दिया गया है जिन्होंने पेमेंट असाइनमेंट फी जमा किए हैं। धीरे धीरे सारे बच्चे ले लें, आपके लिए फायदा होगा। आज हो या कल हो, क्लास तो खुलेगा ही, उस समय आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा कि आपके पास असाइनमेंट पहले से अवेलेबल होगा, जिसे आप अगर देख लेंगे तो बाद में पढ़ने के बाद आपको काफ़ी आसानी और हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, एक और एल्काइल ग्रुप और यानी अभिक्रियाशील मूलक है। अब अगर एल्डिहाइड की बात की जाए, प्रीफिक्स और सफिक्स, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसमें केवल सफिक्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसमें केवल प्रीफिक्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों होते हैं। अगर इसके प्रीफिक्स की बात की जाए, इसकी एल्डिहाइड की क्या बात की जाए? प्रीफिक्स की। और एल्डिहाइड की बात की जाए सफिक्स की। तो आइए हम लोग समझते हैं एल्डिहाइड के प्रीफिक्स को और एल्डिहाइड के सफिक्स। सफिक्स अल होता है और प्रीफिक्स आप यूज कर सकते हैं फॉर्माइल। ठीक, क्या यूज कर सकते हैं? फॉर्माइल। सफिक्स अल होता है, प्रीफिक्स फॉर्माइल। पहले हम लोग सफिक्स के उपयोग को सीखेंगे। ठीक, जैसे अगर आपको IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने दे दिया जाए कि CH3CHO का IUPAC नाम क्या होगा, तो CH3CHO का IUPAC नाम क्या होगा समझेंगे। 1 2 कार्बन के लिए इथेन होता है, 1 पे अल ग्रुप जुड़ रहा है यानी अल जोड़ना है, इथेन 1 अल, या इसको कहा जा सकता है इथेनॉल। क्या कहा जा सकता है? इथेनॉल। यानी CH3CHO का अगर IUPAC नाम की बात की जाए तो इससे आप लोग क्या कहेंगे? इथेनॉल। क्या कहेंगे? इथेनॉल। इसी प्रकार अगर बात किया जाए C2H5CHO की, 3 कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ 2 कार्बन यहाँ, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेनल। क्या नोमेनक्लेचर हो जाएगा? प्रोपेनल।
अगर 5 की बात की जाए C5H11CHO तो 5 एक 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या होंगे हेक्सेनल, 6 कार्बन के लिए क्या होंगे हेक्सेनल होंगे। तो इसका नाम इथेनल, इसका नाम प्रोपेनल, इसका नाम हेक्सेनल। इसी तरह हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नॉनेनल जो भी होते हैं इसमें चलते जाते हैं। ठीक, इसी प्रक्रिया से इनका आईयूपीएसी नामांकन होता है। अगर अब बात कर लिया जाए, अगर इसी में कंपाउंड थोड़ा सा डेरिवेटिव कर दिया जाए, अगर इस तरह से दे दिया जाए CH3 CH CH3 CH2 CHO, अब गिनती किधर से होगी तो यहां से काउंटिंग करेंगे, यहां से एक नंबर पे एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है तो 1। ठीक, तो आइए हम लोग समझते हैं किस ओर से काउंटिंग करेंगे, किस ओर से करेंगे 1 2 3 4। 3 पर क्या है CH3 है, 3 मिथाइल है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन यानी वह अल हो गया तो इसे कहेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेनल। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा 3 मिथाइल ब्यूटेनल। तो आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, मिटा दें, मिटा देते हैं। अब समझेंगे हम लोग कि इसी को अगर सफिक्स के उपयोग को अगर आगे बढ़ा दिया जाता है तो आप किस तरह से बना सकते हैं। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए CH3 CH Cl CH2 CH2 CHO, अगर नोमेनक्लेचर की बात आए तो फिर इस ओर से काउंटिंग होगी तो इसका नोमेनक्लेचर होगा 4 क्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, 5 कार्बन के लिए पेंटेन अल यानी पेंटेनल, तो इसका नाम हो गया 4 क्लोरो पेंटेनल। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वीवीआई है कि HCHO का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। ठीक, आपके लिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि HCHO का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को आप फॉलो करो, डायरेक्ट भी बना सकते हो या इसको सिंपली ड्रॉ कर दो C डबल बॉन्ड OH और H, ये रहे एल्डिहाइड ग्रुप। तो एक कार्बन के लिए मिथेनल यानी इसका नोमेनक्लेचर आपको हो जाएगा मिथेनल, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा मिथेनल। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके नीट और आईटी में काफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पहले हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों को हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद इस पे डीप से हम इसके आईयूपीएसी के नाम को चलेंगे और एनसीईआरटी के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को भी बनाएंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों के उपयोग को बताएंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को जान लेते हैं अच्छे से। तो एल्डिहाइड में समझ में आपको आ गया कि C डबल बॉन्ड O के एक और हाइड्रोजन और एक और एल्काइल। अब आते हैं हम लोग, सेकेंड हमारा है कीटोन। सेकेंड हमारा क्या है कीटोन। कीटोन की परिभाषा को समझें तो एल्डिहाइड में कार्बोनिल के एक और हाइड्रोजन और दूसरी ओर एल्काइल था, इसमें उससे थोड़ा चेंज हो जाता है। जब कार्बोनिल समूह के दोनों ओर एल्काइल ग्रुप, दोनों ओर किस प्रकार के समूह हो तो एल्काइल समूह हो, तो दोनों ओर क्या हो एल्काइल समूह हो, दोनों ओर एल्काइल समूह हो तो उसे कीटोन समूह कहा जाता है या कीटोन अभिक्रियाशील समूह कहा जाता है। ठीक है, आप अर्थ समझ गए होंगे कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह के एक और हाइड्रोजन होता है और एक एल्काइल होता है, और कीटोन समूह में कार्बोनिल समूह के दोनों ओर क्या होता है एल्काइल होता है। आइए एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो कार्बोनिल समूह है, दोनों ओर अगर एल्काइल दे दें तो ये हमारे हो गए कीटोन, ये हमारे क्या हो गए कीटोन हो गए। तो यानी RC डबल बॉन्ड O R, तो इसे आप कीटोन कहेंगे। कार्बोनिल समूह के जब दोनों ओर एल्काइल मूलक को रख दिया जाए तो इसे ही कीटोन कहा जाता है। हो सकता है ये सिमिलर हो एल्काइल और हो सकता है कि ये एल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब ये दोनों तरफ समान होंगे तब इन्हें कहा जाएगा सममित कीटोन, सममित कीटोन यानी सिमेट्रिकल कीटोन।
सिमेट्रिकल कीटोन, और ये जब दोनों डिफरेंस होंगे तब इन्हें कहा जाएगा असममित कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो एक सममित कीटोन हो गए और एक हो गए असममित कीटोन हो गए। जब एल्काइल सेम हो तो सममित कीटोन होंगे, जब एल्काइल डिफरेंट हो तब असममित कीटोन होंगे। अगर बात की जाए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो सबसे पहले ये कीटोन है या नहीं है, तो निश्चित रूप से कीटोन है। कार्बोनिल समूह है, दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, तो इसलिए इन्हें कीटोन कहा गया है। लेकिन किस प्रकार के कीटोन है, तो सममित कीटोन है, यानी सिमेट्रिकल कीटोन है। जब दोनों ओर के एल्काइल मूलक समान होंगे तो उन्हें सममित कीटोन कहा जाएगा। अगर बात किया जाए C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये भी क्या होंगे, हमारे सममित कीटोन होंगे। ये भी क्या होंगे, हमारे सममित कीटोन होंगे, यानी सिमेट्रिकल कीटोन। दोनों एल्काइल ग्रुप जब सेम हो तब उन्हें सममित कीटोन के नाम से जाना जाता है। C5H11 C डबल बॉन्ड O C5H11, तो ये सिमेट्रिकल कीटोन हो गए। एल्काइल की जगह आप एराइल ग्रुप भी रख सकते हैं, यानी कि बेंजीन ग्रुप भी रख दिया जाए। तो भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये कीटोन है, तो निश्चित रूप से कीटोन है, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और एक और यहाँ बेंजीन है और एक और यहाँ बेंजीन है, तो ये भी कीटोन है। अब अनसिमेट्रिकल की बात की जाए तो C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन हो गए, लेकिन कीटोन ही हुए। इधर CH3 है और इधर C2H5 है, दोनों डिफरेंट एल्काइल हैं, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन है। C3H7 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये भी हमारे क्या है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अब आते हैं हम लोग कीटोन को, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे ढंग से, उम्मीद करते हैं, और इसके IUPAC नोमेनक्लेचर को भी आप लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। C5H11 C डबल बॉन्ड O C4H9, तो ये भी हमारे हो गए अनसिमेट्रिकल कीटोन। उतार लीजिए। अब हम लोग कीटोन के नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा देख लेंगे कि किस तरह से इसका नाम लिखा जाता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से हमने एल्डिहाइड में देखा था, उसी तरह कीटोन को भी देख लेते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स इसका क्या होता है। तो आइए कीटोन को देखते हैं। तो कीटोन में प्रीफिक्स क्या होते हैं, कीटो। प्रीफिक्स क्या होते हैं, कीटो, और सफिक्स क्या होते हैं, ऑन। सफिक्स क्या होते हैं, ऑन, यानी प्रीफिक्स लगाया जाता है कीटो और सफिक्स लगाया जाता है ऑन। तो हम लोग अभी सिंपल सिर्फ समझाने की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके डीप में क्लास लेंगे, जिससे आपके एनसीईआरटी और अदर कंपटीशन के भी प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सफिक्स का उपयोग पहले सीखते हैं। प्रीफिक्स का उपयोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, हार्ड होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे, जब IUPAC हम लोग मेन रूप से आएंगे इसमें। तो आइए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर अब आपसे पूछ दिया जाए कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो 1 2 3 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 2 पर कीटोन है, तो कीटोन के लिए आप लोग लिख सकते हैं ओन, तो इसे कहा जाता है प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। अब आइए एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए, आप इसे प्रोपेन 2 ऑन भी लिख सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे प्रोपेनॉन भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि कीटोन ग्रुप कभी भी 1 पर नहीं आता है, 1 पर कभी आ ही नहीं सकता। 1 पर आएगा अगर C डबल बॉन्ड हो तो एल्डिहाइड हो जाएगा, इसलिए उसमें कभी एल्केनॉन बनने की संभावना ही नहीं होती है, इसलिए प्रोपेन 2 ऑन और प्रोपेनॉन में कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए C2H5, या इस तरह से दे दिया जाए CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर आपसे नोमेनक्लेचर पूछ दिया जाए तो निश्चित रूप से गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए हो जाएगा पेंटेन, 2 पर ऑन है तो पेंटेन 2 ऑन, या उसी प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं
पेंटेनॉन, या अगर आपकी इच्छा है तो इसे आप लिख सकते हैं 2 पेंटेनॉन। क्या लिख सकते हैं? 2 पेंटेनॉन। तो ये हो गई कीटोन, कीटोन के बारे में जानकारी। अब हम लोग तीसरा अपना चलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की ओर। इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम लोग आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर। अब हम लोग आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर। ओके, कहाँ आते हैं हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर। ठीक है, चलिए। कार्बोक्सिलिक एसिड ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के नजरिए से। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या होता है ये आप समझ लें। जब कार्बोनिल, कार्बोनिल से अर्थ क्या है? सी डबल बॉन्ड। आपको पता है कार्बोनिल से क्या अर्थ है? सी डबल बॉन्ड ओ। कार्बोनिल से अर्थ है सी डबल बॉन्ड ओ। जब कार्बोनिल समूह के एक ओर OH समूह हो, एक ओर OH समूह हो और दूसरी ओर एल्काइल समूह, दूसरी ओर एल्काइल समूह, तो वैसे यौगिक को, ठीक है, तो वैसे यौगिक को क्या कहा जाता है? तो वैसे यौगिक को कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहा जाता है। अब आइए हम लोग समझते हैं इसके अच्छे ढंग से कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की परिभाषा का क्या अर्थ हुआ, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ क्या, होता क्या है। तो सी डबल बॉन्ड ओ, एक और OH और एक और अगर एल्काइल ग्रुप दे दिया जाए तो इसे ही कार्बोक्सिलिक कहा जाता है। एल्काइल के साथ साथ आप एराइल भी दे सकते हैं। अगर एल्काइल की जगह रखने की इच्छा हो गई CH3, C2H5 अगर इस प्रकार के ग्रुप को रखते हैं तो क्या पाते हैं? तो CH3, C डबल बॉन्ड O, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप है तो निश्चित रूप से आप C डबल बॉन्ड OH, C2H5, C डबल बॉन्ड OH, अगर आपसे पूछ दिया जाए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप है, निश्चित रूप से है, तो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं RCOOH। क्या लिख सकते हैं? RCOOH। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामान्य सूत्र की बात आए, इसकी बात आए कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामान्य सूत्र की, यानी कॉमन फार्मूला की बात है, कॉमन फार्मूला की बात है, तो इसका कॉमन फार्मूला होता है CnH2n+1 COOH। इसे ही कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का कॉमन फार्मूला। यानी एल्काइल की जगह आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, एराइल ग्रुप जो आपको रखना है आप इसे रख सकते हैं। अब इसके IUPAC नोमेनक्लेचर को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिस तरह से सारे एल्डिहाइड कीटोन को समझे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे डीप से चलेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग समझते हैं, इसके प्रीफिक्स को देखते हैं और फिर सफिक्स को देखते हैं। इसके प्रीफिक्स को देखते हैं और फिर सफिक्स को देखते हैं। प्रीफिक्स क्या होगा? तो कार्बोक्सी होता है। सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड होता है। आइए नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। जैसे CH3, COOH, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 कार्बन के लिए इथेन, 1 पे ओइक एसिड, यानी इसे सीधे कहा जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या कहा जाएगा? इथेनोइक एसिड। अगर CH3, COOH के IUPAC नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो इसका नोमेनक्लेचर होगा, IUPAC नोमेनक्लेचर होगा इथेनोइक एसिड। अगर ले लिया जाए C2H5, COOH, तो 2 एक 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अगर C5H11, COOH की बात की जाए तो 5 एक 6 कार्बन के लिए हेक्सेनोइक
नोइक एसिड। तो इस प्रकार से आप छोटे स्तर के और साधारण क्वेश्चन को बना सकते हो। अगर दे दिया जाए CH3 CH3 CH2 COOH, अब इसे बनाया जाए तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4, 3 पर CH3 3 मिथाइल 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोइक एसिड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आपसे मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और जल्द ही उम्मीद करते हैं कि संस्था भी खुल जाए, सरकार भी आदेश दे दे और संस्था को भी जल्द से जल्द खोल दिया जाए और संस्था भी जिस तरह से हम लोग चल रहे थे उसी तरह से चलना शुरू हो जाए, जल्द इसकी दवा आ जाए और फिर हम लोग पहले दुनिया की तरह जिए जैसे हम लोग जी रहे थे। समस्या आप लोगों के लिए भी है और आप लोगों से बढ़कर समस्या हम लोगों के लिए है। लेकिन पहले दिन भी हम लोगों ने कहा था कि पैसेंस रखिए, भरोसा रखिए ऊपर वाले पर, सारा चीज़ जल्द ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए कहा गया है ऑल इज वेल, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। नमस्कार, आप लोग देखते रहें और व्हाट्सएप ग्रुप पर निश्चित रूप से कमेंट करें। डेली लगभग आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, आके टेस्ट दीजिए। काफ़ी कम बच्चे इसमें सक्रिय हो पा रहे हैं, ये काफ़ी बुरा लग रहा है। बच्चे आइए टेस्ट दीजिए और पढ़िए। गुड मॉर्निंग।